बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टुडे इज 10 मार्च 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज के दिन मार्केट क्या करती रही है, मार्केट के जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आज के दिन मार्केट पर असरअंदाज हुई, और जो है आज क्या कुछ जो है वो इंडेक्स के अंदर होता रहा, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ हम आज के वीलॉग में कवर करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो एक नीचे करके आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा वीडियो के बिल्कुल कोने में बॉटम पर, तो उसको लाजमी क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त जो है वो मिलती रहे। आज के दिन अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि इंडेक्स जो है वो आज कैसा परफॉर्म करता रहा, क्या हुआ, क्या जो है वो सेंटीमेंट थे मार्केट के। जैसे लास्ट टाइम भी हमने जो डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव, अगर कल का वी लॉग अगर आपको याद हो तो हमने कल ही बात कर दी थी कि ऑयल प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स बेहतर हो रही हैं, जो एक अच्छा साइन है हमारी मार्केट के लिए। तो आज भी हमने देखा कि उसका असर हमने मार्केट के अंदर हमें वाज़ह नजर आया। जैसे यहाँ से मार्केट ने आज के दिन जो है वो अपना स्टार्ट लिया था, फिर उसके बाद शुरू में ही मार्केट है तकरीबन अपने हाई के करीब पहुंची। जो टाइम है तकरीबन 12 बजे के करीब करीब, तो मार्केट काफी पीक पर पहुंची थी। फिर ऐसा था 12 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट के अंदर जो वो सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था, मामूली सा ही था। और तकरीबन टाइम शो हो रहा है 1:56 के बाद से फिर मार्केट के अंदर एक तेजी देखी, अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ, और मार्केट ने आज के दिन जो अपना हाई बनाया 43,853 के करीब मार्केट जो है आज क्लोज हुई। 810 पॉइंट जो है आज मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया, 83.7 मिलियन का जो है वो आज के दिन काम देखा गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें खास तौर पर जो आज के दिन जो वॉल्यूम लीडर्स थे, जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन का राइट शेयर जिसमें ठीक ठाक मंदी देखी, और इसके अलावा फ्लाइंग का राइट शेयर, इसके अंदर भी आज ठीक ठाक जो है वो नेगेटिविटी जो है वो देखी। शायद आज का दिन जो है वो राइट शेयर वालों के लिए जो है वो अच्छा नहीं था ये। इसके अलावा टीपीएलपी में पॉजिटिविटी, ये भी वॉल्यूम लीडर में शामिल है, डब्ल्यूटीएल भी वॉल्यूम लीडर में शामिल है, और इसके अलावा डबल जीएल भी आज के दिन वॉल्यूम लीडर्स में ही शामिल है ये। आज के दिन जो है जो न्यूज़ वगैरह की बात करते हैं कि कौन सी न्यूज़ सर्कुलेट होती रही, पाकिस्तान जो है ना प्राइम मिनिस्टर मीट सीएम गवर्नर पंजाब टू डिस्कस पॉलिटिकल सिचुएशन, ये खबर है। बिलावल भुट्टो वांट्स पीएम इमरान खान आफ्टर थ्रेट टू आसिफ जरदारी। जी बिलावल साहब ने कुछ थ्रेट किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके वाले साहब को थ्रेट किया तो इन्होंने उनको थ्रेट किया। बस ये यहाँ पर तड़ियाँ वाली जो है अब हुकूमतें रह गई। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हम किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर एक तरफ सुल्तान रही है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कुरैशी होते थे हमारे एक्टर। तो एक तरफ से ये बोलते थे सुल्तान रही साहब, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बोला करते थे। वो पुरानी जट वाली फिल्में जो है वो मुझे याद आ गई है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सॉरी जो है वो बोलते हैं गरजते हैं, और उधर से फिर अपोजिशन वाले भी गरजते हैं। पता नहीं हम लोग जो है अवाम कौन से यानी कि एक्टर्स के बीच में हम लोग फंस गए हैं ये। जी मेजर ब्लो टू पीटीआई एज प्रवेश खट्टक ब्रदर सेट टू जॉइन JUIF। बस तकरीबन ये पॉलिटिकली न्यूज़ है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, ये बस फजूल ही है। आज के दिन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। सिस्टम की आज जो है वो बोर्ड मीटिंग थी, और जो इसका रिजल्ट आया दैट वाज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। इसने जो है वो एक तो 24 की जो है वो अर्निंग शो की, ₹5 का डिविडेंड है, 100% जो है इसका बोनस है, जो कि एक बहुत अच्छा जो है वो साइन है ये। PIA का जो है आज रिजल्ट था, और ये PIA जैसे हुकूमती कंपनी 9 रुपये 57 पैसे का लॉस इसने शो किया। एक टाइम था PIA बड़ा अरूज पर था, लेकिन इसको भी जो है वो नज़र लगी है ये। इसके अलावा जो है JSCL की भी जो है आज रिजल्ट था, 0.86 जो है ना पैसा इसने प्रॉफिट शो किया। और बस तकरीबन ये मोटी मोटी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में आ जाते हैं। कल के दिन तो कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है। 14 को मीटिंग है दादा टेक्सटाइल की, फिर शेल की मीटिंग आएगी, हीनो की आई, इन्होंने ये चले जब ये डेटें करीब आएंगी तो हम इनकी मीटिंग को जो है वो डिस्कस कर लेंगे ये। इसके अलावा इंडेक्स का जो ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज इंडेक्स को किसने जो है ऊपर चढ़ाया और क्या बना, इंडेक्स जो इतना पॉजिटिव हुआ। तो सारे ही हमें तकरीबन ग्रीन 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 ही नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा और हेल्दी साइन है ये। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक सारा ही ग्रीन नजर आ रहा है, जिसमें कंट्रीब्यूशन है हबीब बैंक की, UBL की, MCB, मीजान बैंक, बैंक अल हबीब, तक मैं सारे ही बैंक ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो शो की। फर्टिलाइजर में आ जाते हैं तो एंग्रो ने जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर नेगेटिव हुआ। एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्लोज हुआ ये। ऑयल एक्सप्लोरेशन में OGDC पॉजिटिव रहा, आज 6 पॉइंट इसने भी इंडेक्स को इजाफा किया। PPL में भी
इसने भी 13 पॉइंट इंडेक्स के अंदर इसने इजाफा किया। फिर इसका POL मारी आज जो है वो थोड़ा डाउन रही है। लकी सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट में सारी अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन लकी ने जो है आज ठीक ठाक इंडेक्स के अंदर 104.25 पॉइंट का इजाफा किया। इसके अलावा IT सेक्टर में भी तकरीबन सारी अच्छे रहे, सिस्टम भी आज के दिन अच्छा रहा। इसके अलावा TRG ने भी अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसके बाद हपको PSO, फिर इनके पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स को देख लेते हैं आज के दिन। जैसे टॉप जो है वो इंडेक्स को ऊपर चढ़ाने में लकी, सिस्टम, मिजान बैंक, मिलर ट्रैक्टर, UBL, TRG, अबी बैंक, मेपल लीफ, DGKC, चिरा सीमेंट, PSO, MCB, बैंक अल हबीब, हबको और पाइनियर सीमेंट, ये सारे मेजर कंट्रीब्यूटर थे आज मार्केट को ऊपर उठाने में ये। और ज्यादातर मुझे आज के दिन बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर जो है वो टॉप पर नजर आ रही है। आज के दिन जो है वो थोड़ी बहुत इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी जिसने क्रिएट की, वो था POL और FFC। इसके अलावा जो है ये SML जो है ये सकरत लिमिटेड जो है, या शकरगंज लिमिटेड जो है, पाक इलेक्ट्रॉन ने भी नेगेटिविटी क्रिएट की। APL ने, मारी ने, के इलेक्ट्रिक ने, ATLH, और ये थोड़े थोड़े ये इतना ज्यादा इन्होंने रोल नहीं अदा किया। ग्रीन जो है इंडेक्स बढ़ाने में ज्यादा स्टॉक है, जिसकी वजह से आज इंडेक्स में तकरीबन 800 से ज्यादा हमें पॉजिटिव ही नजर आया ये। आज के दिन जो वॉल्यूम है तकरीबन 83.7 मिलियन, वो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम के बराबर बराबर ही नजर आ रहा है। जो पिछले 5 दिन का एवरेज है वो 85 मिलियन चाह रहा है, और अभी तकरीबन 83.7 मिलियन का जो है वो काम जो है वो हमें आज के दिन जो है वो नजर आया। तकरीबन पिछले 5 दिनों के एवरेज के बराबर बराबर ही जो है वो आज के दिन वॉल्यूम जनरेट हुई है। इसके अलावा जो है हम लोग मजीद देखते हैं कि मार्केट मैप को देखते हैं कि मार्केट मैप में हमें आज क्या नजर आ रहा है। आज भी माशाल्लाह से सारे कुछ ग्रीन ग्रीन ही हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर लेते हैं ये। जैसे जो है WTL ने थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट की 0.59%। TRG जबरदस्त रहा पॉजिटिव, टेलीकार्ड पॉजिटिव रहा, हम नेटवर्क पॉजिटिव, TPL पॉजिटिव, TPLP काफी टाइम से नेगेटिव चल रहे थे, आज काफी पॉजिटिविटी इन्होंने भी दिखाई। अगर 1-2 दिन ये मजीद पॉजिटिव होते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल भी जो है इनका हो सकता है ये। मैपल लीफ आज सही खुश था, छलांगे लगा रहा था, 7.24% इसके अंदर आज इजाफा देखा गया। WCL काफी टाइम से नीचे जा रहा था, आज 2.14% इसके अंदर इजाफा देखा गया। AGL जो है इसकी कोई ना कोई खबरें जरूर है। AGL की 4.5 रुपए से ये चला हुआ था स्टॉक है, और अभी भी ये काफी बुलिश हुआ हुआ है ये, और अभी फिर 6 रुपए से ऊपर पर ट्रेड करना शुरू हो गया। लॉट केमिकल जो है आज ये अभी पॉजिटिव क्लोज हुआ, ये भी अच्छे स्टॉक में शामिल है। फ्री फ्लोट इसका ज्यादा है, 15 रुपए पर ये भी पहुंच चुका है ये। इसके अलावा TPLP ने तकरीबन 1.02% इसके अंदर इजाफा, ट्रीट बाउंस बैक हुआ, अच्छा साइन है। यूनिटी 3.91% इसके अंदर इजाफा देखा गया। इसके अलावा FNEL 4.62% इसके अंदर इजाफा हुआ, ये भी काफी डाउन चल रहा था। पाक इलेक्ट्रॉन जहाँ राइट शेयर इसका ट्रेड हुआ, काफी लोगों ने सेलिंग की इसके राइट शेयर के अंदर, जिसकी वजह से रेगुलर स्टॉक के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। के इलेक्ट्रिक बड़े अच्छे रेट पर आ गया 3.06 पर, और मेरे हिसाब से ये बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव रेट पर है। पेनी स्टॉक में अगर कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये जबरदस्त किस्म के लेवल है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। नेक्स्ट जो है एस्कर 9 के अंदर भी तेजी देखी, निशाद मिल्स के अंदर भी तेजी देखी, DSIL के अंदर, सिटी फार्मा, GL, ये सारी तकरीबन ग्रीन ग्रीन जो है। अमरेली स्टील, ISL भी थोड़ा बहुत आज पॉजिटिव ही रही है। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन किसने लिया बेचा, ये जरा देख लेते हैं कि आज के दिन जो है जो सेलिंग प्रेशर देखा गया फॉरेन की तरफ से, तो मुसलसल सेलिंग ही आ रही है, और ज्यादातर जो है वो सेलिंग जो है वो मजीद देखते हैं नीचे, यहाँ से सही डाटा जो है वो पता चलेगा। तो ज्यादा जो है हमारे पास जो फॉरेन की तरफ से ओवरऑल सेलिंग है, बाइंग आई हमारे पास। जो इंडिविजुअल की तरफ से, कंपनीज की तरफ से ठीक ठाक बाइंग नजर आई। इसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अच्छी बाइंग आई, म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग नजर आई, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बाइंग की। ब्रोकर फर्म में थोड़ी बहुत सेलिंग की, $124 मिलियन की। बैंक्स ने थोड़ी बहुत सेलिंग की, अदरवाइज जो है वो बाकी की तरफ से अच्छा खासा जो है वो हमें बाइंग ही नजर आई। जैसे यहाँ पर हम देखें तो कमर्शियल बैंक की तरफ से थोड़ी सेलिंग नजर आई, बाकी तकरीबन कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है वो थोड़ी सेलिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी सेलिंग है। पावर जनरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, फूड पर्सनल, और इसके अलावा जो है इनमें सारी हमें जो है ना वो बाइंग ही नजर आ रही है ये। इसके अलावा जो है KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं। KC 100 इंडेक्स जो है आज के दिन कैसा परफॉर्म करता रहा। यहाँ पर ये चार्ट तो ओपन हो गया, और ये KC 100 इंडेक्स का ही चार्ट है ये। जैसे कल आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास बुलिश हरामी पैटर्न बना था, पेंडेंट बेबी, और आज इस ग्रीन कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया कि ये वाकई पैटर्न वही बना था जिसकी वजह से आज ग्रीन कैंडल जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है ये। अब जैसे ये यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी कल की मार्केट की, और आज की मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ जो है ये ओपन हुई है आज के दिन मार्केट।
और इसके वॉल्यूम भी यहाँ पर हमें थोड़े आज के दिन कल की निस्बत लो नजर आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स जो है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा, और फिर फिल करने के बाद हो सकता है यहाँ से ये फिर बाउंस बैक जो है वो कर जाएगी। इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि छोटे टाइम फ्रेम में आज के दिन मार्केट क्या करती रही है, जैसे यहाँ से आज के दिन स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने अपना हाई लगाया, फिर लो लगाया, और आखिरी तकरीबन यहाँ से लेकर 13:55 यानी 1:55 के बाद से मुसलसल एक अच्छी और हेल्दी बाइंग जो है वो हमें देखने को मिली है। मार्केट के कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो लेवल है मार्केट का, जो यहाँ से बॉटम से मार्केट चली 42,822, ये मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। और इसके अलावा जो है जो ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं, यहाँ से मार्केट चली थी, नीचे आई, तो ये जो लेवल है मार्केट का, ये एज आ सपोर्ट, ये सॉरी रेजिस्टेंस का जो है ये काम कर सकता है ये। तो कल के दिन मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है 44,000 जो है ये यहाँ तक, यानी कि आने वाले दिनों में ये लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। फिलहाल जो है जैसे मार्केट ने अपना जो ब्रेकआउट दिया, छोटा ब्रेकआउट, ये वाला लेवल था, इससे ऊपर ऊपर मार्केट क्लोज हुई, जो था 43,785, इससे ऊपर ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि मार्केट जो है जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो वो ये वाला लेवल होगा 42,700 के राउंड अबाउट। अगर कहीं रेजिस्ट किया मार्केट ने तो रेजिस्ट करेगी, अदरवाइज जो है अगर ये लेवल ब्रेक कर देती है आने वाले दिनों में इस लेवल को, तो फिर आप मार्केट के नेक्स्ट लेवल यानी ऊपर के लेवल मजीद भी जो है वो देख सकते हैं। ये अब जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे, फिर अगले लेवल अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट होगा वो फिर 46,312 जो है वो हो सकता है। फिलहाल जो है जैसे ये लेवल है, मार्केट ने ये एक अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ है, बस इससे नीचे नीचे मार्केट ना आए और यहाँ से ऊपर ऊपर, तो इस जोन में मार्केट अब दाखिल हो चुकी है। तो अगर इस जोन में मार्केट थोड़ा टाइम गुजारे तो ज्यादा चांसेस ये है कि काफी स्टॉक्स जो है ना वो आपके रिकवर हो जाएंगे। ये था मुख्तसर मार्केट का ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की। कैसा लगा आपको आज का वीलॉग, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।